मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी का पिछले साल 19 जून को स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशानी की हालत में रहा। पहले मेरा बेटा श्रीनगर में ले गया, मेरा वहाँ भी दिल नहीं लगा। फिर मेरी बेटी मेरे को दिल्ली में ले गई, वहाँ भी दिल नहीं लगा। मैं वहाँ आश्रम में कुछ देर रहा। उस दौरान मेरे को कुछ ख्याल आया कि मैं अपनी धर्मपत्नी की याद में कुछ बनाना चाहिए। मैंने अपने बच्चों से डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि आप जो भी करना चाहते हैं करिए, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, व्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जंडियाल थाती तहसील बलवाल में मौजूद हैं। इस गांव में आने की जो ख़ास वजह है वो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया गया है एक सेवानिवृत्त ऑफिसर द्वारा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक कम्युनिटी कम बैंक्वेट हॉल बनाया गया है बुआ सीता स्मृति भवन नाम करके, जिसे बनाया है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड SD चिप्स जी ने। वो इस समय हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी सीता देवी जी के नाम पर ये बनाया है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है आप कंप्लीट हुई। हुआ यूँ कि मेरी शादी बचपन में ही 1960 में हुई थी। बड़ी लंबी मैरिड लाइफ के बाद, बड़ी अच्छी एसोसिएशन के बाद मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी का पिछले साल 19 जून को स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशानी की हालत में रहा। पहले मेरा बेटा श्रीनगर में ले गया, मेरा वहाँ भी दिल नहीं लगा। फिर मेरी बेटी मेरे को दिल्ली में ले गई, वहाँ भी दिल नहीं लगा। उसके बाद मैंने टिकट कटाई और ऋषिकेश में पहुँच गया। मैं वहाँ आश्रम में कुछ देर रहा। उस दौरान मेरे को कुछ ख्याल आया कि मैं अपनी धर्मपत्नी की याद में कुछ बनाना चाहिए। मैंने अपने बच्चों से डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि आप जो भी करना चाहते हैं करिए, हम आपके साथ हैं। उस प्रेरणा के साथ मैं वापस घर में आ गया और मैंने आकर ये अपनी ही ज़मीन में ये भवन का निर्माण शुरू कर दिया। खुशकिस्मती ये रही कि उनकी पहली बरसी के अंदर पहले ही जी इसकी कंप्लीशन हो गई। अभी आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि मैं ये हॉल आज अपनी प्यारी जनता के लिए ओपन कर रहा हूँ, जहाँ कोई भी अपना धार्मिक, शादी, मुंडन, कोई भी सेरेमनी निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट कर सकता है। ओनली थोड़े बहुत जो उस ओकेजन के तौर वक़्त खर्चा होगा वही खर्चा लिया जाएगा। जैसे वेटर्स का खर्चा, जहाँ कोई मैनेजर, जहाँ केयर टेकर का जो खर्चा होगा, जहाँ थोड़ी सी और साफ़ सफाई का खर्चा होगा वही लिया जाएगा। मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई एक पैसा भी नहीं रखूँगा। जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो भी मैं इसकी इम्प्रूवमेंट के पर ही लगाऊंगा। इसी प्रेरणा के साथ ये मैंने हॉल बनवाया है। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसकी थोड़ी डायमेंशन भी अगर बताएं कि किस तरह से है, कितने लोगों के यहाँ पर इस कोई भी कार्यक्रम रखने की ये व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है और किस तरह से जो है ये सारा आपने जो मैनेज किया और कितनी देर में ये कंप्लीट हो पाया। ऐसा हुआ कि जब मैंने जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू किया, धीरे धीरे मेरे को एहसास होता गया कि इस हाल में कई सुविधाएं देना पड़ेंगी तभी ये लोग आएंगे। इसलिए मैंने सारा कंप्लीट फर्नीचर, पूरा जो कैटरिंग का सामान, प्लेट्स वगैरह जो भी है कैटरिंग का जितना भी सामान है वो पूरा मैंने ख़रीद कर रखा है। वो उसका कोई किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। और इसके बनाने के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा फंड्स नहीं थे। आपको मैं बता दूं कि जब मेरे को फंड्स का कोई दिक्कत हुई तो मैं बैंक मैनेजर के पास गया। मैंने बोला कि मैं कुछ लोन लेना चाहता हूं इस पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको मैं लोन दे दूंगा, मेरा रीजनल मैनेजर आ रहा है, आप आइए और पेपर साइन कीजिए, आपकी अच्छी खासी पेंशन है
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मेरे से निकल गई और मेरे बच्चों ने बोला कि आप कोई लोन नहीं लोगे, अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो वो हम लेंगे। तो इससे मेरे को और प्रेरणा मिली। मेरी बहू ने मेरे को कुछ पैसे भेजे, मेरी बेटी ने कुछ पैसे भेजे, मेरे बेटे ने भी दिए, और ये काम मेरे को लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और ये काम बड़े आराम से हो गया। तो ये जो व्यवस्था है सिर्फ आपके गांव के आसपास के लोगों के लिए ही होगी, या कोई भी गरीब व्यक्ति है वो भी यहाँ पे कहीं दूर से है वो यहाँ पे कार्यक्रम करवा सकता है, अपना किसी तरह का भी फंक्शन करवा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ख़ास कम्युनिटी के लिए या ख़ास एरिया के लिए बनाया गया है। जहाँ मैंने पहले ही उस अपने नियम में रूल में लिखा हुआ है कि जहाँ ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही कोई एरिया विशेष का है। जो पहले आएगा उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और उसको जहाँ कोई भी फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, मुंडन हो, शादी हो, रिंग सेरेमनी हो, जहाँ कोई और धार्मिक समारोह या कार्यक्रम हो, वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति हो, या इसमें कोई खास अपने पैरामीटर रखा हुआ कि गरीब व्यक्ति को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या कोई भी जो आकर अगर जिसे जगह की ज़रूरत है वो इस यहाँ का लाभ उठा सकता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कोई ऐसी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी पहले आएगा उसके नाम में बुकिंग कर दी जाएगी और उसको ये सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी विशेष कम्युनिटी या विशेष वर्ग के लिए ये कोई रिजर्व रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो किस तरह से आपको लगता है कि आसपास में कैसा रिस्पांस मिला जब उनको पता चला कि आप यहाँ पर इस तरह की एक कम्युनिटी कम बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं? तो क्योंकि आप यहीं से पले बड़े हैं, तो कैसा लोगों के आसपास से रिस्पांस मिला? वो आपके पास आए होंगे, आपसे बातचीत की होगी, कुछ बोला होगा उन्होंने ना? हाँ, ये बात है कि ये जो मेरा एरिया है जहाँ पर मैंने बनवाया है, जहाँ के लोग पसमानदा वर्ग के लोग हैं आसपास में, ये लोग बड़े बड़े हॉल में या दूर दूर में जा नहीं सकते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत से लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि हम ये फ़लाना फंक्शन करना चाहते हैं, फ़लाना फंक्शन करना चाहते हैं। तो मैंने बोला 9 जून को जब मैं इनका इनागुरेशन करूँगा उसके बाद आप लोग रिजर्वेशन करा सकते हैं और कोई भी फंक्शन करवा सकते हैं। तो और इसके लिए कोई ख़ास विशेष वर्ग के लिए ये रिजर्व नहीं है, ये सभी के लिए ओपन है। मतलब आपको ज़रूरत में कैसे महसूस हुई कि यहाँ पर ज़रूरी है? कोई ख़ास वजह थी, या क्योंकि आसपास थोड़ा सा दूर चले जाएं कुछ किलोमीटर तो काफ़ी हॉल वगैरह वहाँ पर हैं, लेकिन आपको कैसे ख्याल आया कि यहीं बनाना ज़रूरी है? और क्या वो ख़ास बात थी कि आम गांव के लोगों के लिए ज़रूरी, मतलब कुछ और भी प्लान हो सकते थे आपके, तो ये इसी के लिए कैसे आया? नहीं, वो बात सही है कि ये जो आइडिया आया मेरे को तो ये आइडिया आया था कि मुझे उनकी याद में कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने बहुत विचार किया कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा हो, जिससे कि आम लोगों को कोई सुविधा प्रदान की जाए, वो किस तरीके से कोई काम ऐसा शुरू किया जाए। तो मुझे लगा, फिर मैं कई लोगों से और भी परामर्श किया और डिस्कस किया, तो मुझे फिर ये डिसीजन लिया लगा कि जहाँ के जो लोग हैं आसपास के, ये दूर दूर बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में जाने से के समर्थ नहीं है इतने, इसलिए ये मैंने यहाँ बनाना शुरू कर दिया और मुझे लग रहा है कि इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा लग रहा है, लोग काफ़ी खुश हैं इससे। तो आने वाले समय में मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या आप इसको और बेहतर सुविधाएं और देने के लिए भी आपका विचार होगा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा रिस्पांस मिलता है? हाँ, आस्ता आस्ता जो सुविधाओं की थोड़ी बहुत ही कमी महसूस होगी, जहाँ जो लोग सजेस्ट करेंगे कि ये भी सुविधा होनी चाहिए और वो भी सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी आस्ता आस्ता हम करेंगे, पूरी करेंगे। और रही बात कि जो इसमें अभी तक जो मैंने पैसा खर्च किया वो सारा अपना ही पैसा लगाया है मैंने, किसी से कोई डोनेशन नहीं ली मैंने, किसी से कोई हेल्प नहीं ली मैंने, और सारे का सारा अपने ऊपर ही खर्चा किया है। और थोड़ा बहुत जो होगा अभी इसकी इनकम से बचत होगी जो, वो मैं सारी की सारी इसी पर खर्च करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो जैसे अभी आपने सुना कि कैसे इनको प्रेरणा मिली है और अपने जो पत्नी के स्वर्गवास के बाद काफ़ी सोचने के बाद कि क्या उनकी याद में कुछ ऐसी स्मृति यहाँ पर बनाई जाए, उस प्रेरणा के साथ ही मिलकर इन्होंने इस भवन का जो है निर्माण किया है। और इस भवन के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आम लोगों को और आसपास के लोगों को जो है इसका पूरा फ़ायदा मिल सके।